जो कंपटीशन था तो ये आपको कैसे पता लगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना है? पिछले साल जब मैं 8वीं में था तब ये एक फॉर्म आया था। तब मुझे पता नहीं था कि ये 9वीं से भरना होता है। सबसे पहले स्टेट लेवल हुआ, उसके बाद मेरा मैं फिर फर्स्ट आ गया, उसके बाद फिर नेशनल लेवल हुआ मेरा। और आपने क्या सोचा था कि आपको ये वाले राग ही गाना है? भैनी साहब में था मेरा कंपटीशन, उसी दिन ये स्टेट लेवल वाला भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना यही राग यहाँ गा दिया जाए। राग पूरे धनाश्री अपने आप में ही बहुत बड़ा एक राग है। घटवा कैसे मैं जाऊं, घटवा कैसे मैं जाऊं, घटवा मैं कैसे जाऊं। तो इसमें रिक्वेस्ट कृष्णा को बोला जा रहा है कि मुझे मेरा रास्ता मत रोको, जाने दो। कैसे मैं नमस्कार, आप देख रहे हैं अमर उजाला पंजाब हरियाणा। मैं हूं आपके साथ चंद्र प्रकाश नीरज। आज हम बेहद ही खास इंटरव्यू लेकर के आए हैं। इंटरव्यू एक बहुत ही यंग क्लासिकल सिंगर का, जिसका नाम है पद्माकर कश्यप। पद्माकर कश्यप 9वीं कक्षा के छात्र हैं और राष्ट्रीय शास्त्रीय गायन में उन्होंने प्रथम पुरस्कार हासिल किया है। ये 9वीं से 12वीं कक्षा तक के जो छात्र हैं उनके बीच में आयोजित किया गया था और हर एक स्टेट के जो नंबर 1 जो स्थान पे रहते हैं उन सभी शास्त्रीय जो सिंगर गायक हैं उन सब के बीच में ये कंपटीशन हुआ, जिसमें 9वीं छात्र के पद्माकर कश्यप ने बाजी मारी और पहला स्थान हासिल किया है। उनसे आज हम बात करेंगे कि किस तरह से उनका गायन का प्रति रुझाव हुआ और किस तरह से उनका जो पूरी दिनचर्या है वो रहती है और किस तरह से उन्होंने ये मुकाम हासिल किया और कब उनमें ये रुचि जागी क्लासिकल सिंगर का। वैसे बता दें कि जो पद्माकर के जो फैमिली बैकग्राउंड है उसमें जो माता पिता भी हैं वो भी गायक हैं, क्लासिकल सिंगर हैं वो भी, उनके जो चाचा हैं वो भी क्लासिकल सिंगर है और उनसे हम बात करेंगे कि इसके प्रति उनका रुझान और जो गायन है वो किस तरह से उन्होंने मुकाम हासिल किया। तो अब हम आपसे उनको मिलवाते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ में है पद्माकर कश्यप और उनके साथ में है उनके माता पिता, साथ में है प्रभाकर कश्यप जी और डॉक्टर शिम्पी कश्यप जी। तो अब हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से उनका पूरा रहता है और दिनचर्या स्कूल के साथ साथ गायन का वो किस तरह से अपना मैनेज करते हैं। तो पद्माकर, कैसा लग रहा है आपको प्राइज़ जीत करके और जो आपने पूरे राष्ट्रीय स्तर पर जो प्राइज़ जीता है, बताइए इसके बारे में। बहुत अच्छा लग रहा है, जैसे गर्व हो रहा है कि मतलब ये मैं प्राइज़ जीत पाया। मेरे लिए बहुत, मेरे से ज़्यादा मेरे पेरेंट्स के लिए प्राउड मोमेंट है कि मैं उनकी ये एक जो उनका वो है मेहनत है उसको मैं संभाल पाया हूँ। और बहुत मेहनत का काम है ये कि मतलब, और बहुत खुशी हो रही है कि मैंने ये संभाला है, ये पापा के अपने और अपने जो परिवार से चला रहा है ये उसको मैंने संभाला है। तो जब ये जो कंपटीशन था तो ये आपको कैसे पता लगा कि मैं इसमें पार्टिसिपेट करना है और किस तरह से आपने इसकी तैयारी की थी? ये एक्चुअली पिछले साल जब मैं 8वीं में था तब ये एक फॉर्म आया था। तब मुझे पता नहीं था कि ये 9वीं से भरना होता है। तो मैंने ऐसे ही अपनी मैम से पूछा, म्यूजिक वाली मैम से, कि मैम इसमें क्या मैं भर सकता हूँ? तो उन्होंने कहा कि नहीं बेटा, ये आप अगले साल से भर सकते हो, जो आप 9वीं में हो जाओगे, तो अपनी तैयारी रखो। तो फिर उसकी मैंने तैयारी शुरू की। 4 से 6 मिनट के लिए राग की कैसे तैयारी करनी है, फिर कहाँ से ताने उठनी है, कैसी बंदिशें गानी है। तो फिर मैंने इस साल भरा और सबसे पहले स्टेट लेवल हुआ, उसके बाद मेरा, तो उसमें तो मैं फिर फर्स्ट आ गया, उसके बाद फिर नेशनल लेवल हुआ मेरा। अच्छा, तो जब आपने फॉर्म भरा और सब कुछ हो गया तो इसकी तैयारी किस तरह, मतलब कि कितने घंटे की प्रैक्टिस होती थी? तो मतलब, और आपने क्या सोचा था कि आपको ये वाले राग ही गाना है या इसको ही गाना है, आपको लग रहा था? उस समय क्योंकि एक और मेरा कंपटीशन था श्री भैनी साहिब में, वहाँ तो उसकी भी तैयारी चल रही थी, जहां मैंने राग पूरा धनाश्री गाना था। तो उसी दिन मेरा, जिस दिन भैनी साहब में था मेरा कंपटीशन, उसी दिन ये स्टेट लेवल वाला भी था। तो मैंने सोचा क्यों ना यही राग यहाँ गा दिया जाए, जिसको थोड़ा सा समय कम करके वहां यही परफॉर्म कर दूं। तो यही गा दिया मैंने। अब जो आपने जिस राग के बारे में बताया तो उसके लिए किस तरह से, मतलब कितना वो लगता है, गले पे जोर लगता है और किस तरह से आप उसकी, मतलब कि आपको लगता है कि कई बार ऐसा भी लगता है मन में कि यार बस इधर उधर ना हो जाए, ऐसा चलता रहे? राग पूरे धनाश्री अपने आप में ही बहुत बड़ा एक राग है और उसको संभालना और निभाना स्टेज पे बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे सुर लगे हैं
कहीं कोमल स्वर है, कहीं शुद्ध स्वर है, और इतने मतलब मुश्किल स्वर हैं इसमें कि आप बहुत निभाना मुश्किल होता है। लेकिन अगर वहीं आप सारे बेसिक रागों का रियाज करें तो इसको आप निभा सकते हैं अच्छे से स्टेज पे। जैसे कि आपने राग जिसके बारे में बताया, राग पुरिया, जो धनाश्री, राग पुरिया धनाश्री। अब ये जो राग पुरिया धनाश्री है, तो एक थोड़ा सा उसका हो जाए कि मतलब आप किस तरह से आपने गाया है वहाँ पे, थोड़ा उसका एक झलक हमको भी मिल जाए तो लोगों को भी मिल जाए, पता लग जाए कि किस तरह से आप उसको परफॉर्म किया है। जी। पन घटवा कैसे मैं जाऊं, पन घटवा कैसे मैं जाऊं, डगर चलत मोसो काहे कर बन जोड़ी, पन घटवा कैसे मैं जाऊं, पन घटवा कैसे मैं जाऊं, पन घटवा कैसे मैं जाऊं। वाह, बहुत बढ़िया। क्या मतलब मज़ा ही आ गया, मतलब जिस तरह से आपने, लग ही नहीं रहा था कि मतलब कि कोई छोटा सा जो है वो ना गा रहा है, बिल्कुल प्रोफेशनल, जैसे बड़े बड़े को आप मात देते उस तरह का था। थैंक यू सो मच। हाँ, तो ये जो राग है, एक पर्टिकुलर एक किसी चीज के साथ में बताया जाता है कि मतलब ये इस चीज के लिए है, ये किस चीज से रिलेट करता है? ये कई बार होता है ना कि एक कहा जाता है ना सर कि बारिश को लेकर के भी एक गाना होता है, या किसी किसी ऋतुओं को लेकर के एक वो सब चलता है, तो ये वाला किससे रिलेटेड है? अब जैसे ये बंदिश है, पन घटवा मैं कैसे जाऊं, तो इसमें रिक्वेस्ट है कि पन घटवा मैं कैसे आगे जाऊं, तुमने रास्ता रोक रखा है। तो इसमें मतलब एक रिक्वेस्ट का भाव है, कैसे मैं जाऊं, कृष्णा को बोला जा रहा है कि मैं, अच्छा। मुझे मेरा रास्ता मत रोको, जाने दो। तो इसमें एक रिक्वेस्ट का भाव है, जैसे कैसे मैं जाऊं, तो ये रिक्वेस्ट है इसमें। अच्छा, मतलब कि भगवान कृष्ण जो है वो एक गोपियों का मतलब कि पनघट पे जाने से रोक रहे हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करी जा रही है कि मतलब कि हमें जाने दीजिए। अच्छा, सदाबहार राग है, कभी भी हाँ गा हाँ सकते हाँ हैं। हाँ हाँ। अच्छा सर, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका बेटा जो इतना एक नेशनल लेवल पे 9वीं कक्षा का छात्र होकर के, और इस तरह से आपका जो है आपकी विरासत एक तरह से कहा जाए कि ये आपको घर में मतलब कि पीढ़ियों से, किस पीढ़ी से चलता आ रहा है सर ये? जी, पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम अमर उजाला के हम धन्यवादी भी हैं कि उन्होंने ये मौका दिया है, और हमारे बच्चे को मौका दिया, और हम लोगों को मौका दिया कि हम यहाँ आके अपनी बात रखने का, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवादी हैं। ऐसा है कि हमारे घर में ये हम लोग 7वीं पीढ़ी में हैं। 7 पीढ़ी जो आपने बताया, 7 पीढ़ी, वाह, 8वें में चले गए। अरे क्या बात है। तो हमारे पिताजी, हमारे दादाजी, जी जी जी, और उनके ऐसे ऐसे करके हम लोग 7वीं पीढ़ी में जी हम लोग एंटर कर गए हैं। तो ये इतनी पीढ़ी से ये चला आ रहा है। तो हम लोग पिताजी से सीखे, फिर उसके बाद पंडित राधन साधन मिश्रा जी के पास हम लोग आए। तो एक परंपरा से चली आ रही है। जैसे तो हमारे पिताजी का एक था कि जैसे गुरुजी लोग जैसे डुएट गाते हैं, वैसे हमारे दोनों बच्चे गाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम डॉक्टर प्रभाकर और डॉक्टर दिवाकर कश्यप बंधु के साथ में सब लोग जानते हैं। जी, तो जी, ये हमारे पिताजी की सोच थी कि ऐसा हो, और वो सोच शायद हमको लगता है कि सबके आशीर्वाद से वो सफल भी हो गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इस बात की खुशी है। तो ये परंपरा मेरे हिसाब से ये था कि ये अनवरत चलता रहे। ऐसा होता है कि हम लोग गाए, फिर उसके बाद गाना बंद ना हो जाए, या संगीत की जो विरासत है, जो घर में जो पीढ़ी से चली आ रही है, जो विरासत है, मेरे मन में आया कि वो किया जाए। तो जिस समय पूरा विश्व, जब ये कोरोना महामारी से हम लोग ग्रसित थे, पूरी दुनिया ग्रसित थे, तो उस समय ऐसा मौका मिला, तो फिर हमने मन में ये ठाना कि क्यों ना ये टाइम हम इस पे लगाएं। बिल्कुल।
तो रोज सुबह शाम, क्योंकि बच्चे स्कूल तो जा नहीं रहे थे, तो ये मौका मुझे लगा कि बहुत सुंदर मौका मिला है। जी जी जी। तो क्योंकि घर में ही रहना था, कहीं आना जाना तो था नहीं, तो फिर हमने ये सुबह शाम लेकिन को रियाज कराना, और ये अच्छी बात है कि उस चीज को इन्होंने अमल किया और खुद से मेहनत करके, इस बात की मुझे ज्यादा खुशी है। वो हर किसी माँ बाप को लगता है कि मतलब उसका बच्चा आप सिखाते हैं, जब बच्चा इंटरेस्ट नहीं लेता तब वो फिर जबरदस्ती की बात हो जाती है। जब बच्चे इंटरेस्ट लेना शुरू कर देते हैं तो वो बहुत अच्छी बात बन जाती है। तो ये मुझे फील हुआ कि कहीं न कहीं पद्माकर कश्यप यानी यश घर का नाम है, ये उसके प्रति इनकी जो एक इंटरेस्ट जो जगी, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। हम और हमारी मिसेज डॉक्टर सिंपी को जी 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 कि इस चीज से हम बड़ी खुश और करते करते यहाँ तक आए, और अभी तो अभी शुरुआत है और ये लगे हुए हैं। तो इस बात की खुशी है कि ये स्टेट में और नेशनल में जाके भारत सरकार के द्वारा ये कला उत्सव में जाके विन किए हैं। तो ये हम सभी के लिए, हमारे चंडीगढ़ वासी के लिए, हमारे पूरे भारत के लिए, हमारे पूरे परिवार के लिए बहुत बहुत इन्होंने गौरवान्वित किया है। हम लोग काफी गर्व है। सर, एक आपने जो नाम लिया काफी जो है राजन जी और साजन मिश्रा जी के बारे में, मतलब बनारस घराना से वो आते हैं, और आपने जो बताया कि आप उनके जो शिष्य रहे हैं, आप दोनों भाई जो हैं, किस तरह से आपने उनके पास कैसे गए और किस तरह से आपने उनसे जो शिक्षा है वो ग्रहण की, उनसे गायन की? ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग और बहुत आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जी जी जी। अगर इसके बारे में बात करें तो शायद बहुत समय लग जाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा ही। जब मुझे याद है कि पिताजी जब सिखाया तो उन्होंने कहा कि और बड़े गुरु की तलाश में जाना चाहिए, तो क्योंकि हमारे घर से बनारस 250-300 किलोमीटर पड़ता है, तो उस समय गुरुजी बहुत ही पीक पे थे और बहुत, तो हमारे पिताजी रोज बोलते थे कि वो क्या कमाल गाते हैं, बड़े विद्वान गायक हैं, एक बार बेटा देखना चाहिए उनको। और वाकई मन में उन्हीं गुरुजनों के प्रति जो सम्मान और जो ये था कि यही हमको गुरु मिले, और ये मन में बात थी तब तक, ये मन की बात ईश्वर ने पूरा भी कर दी। संजोग से पटना में स्पीक मैके का प्रोग्राम था, 7 दिवसीय प्रोग्राम था स्पीक मैके का, उसी बीच में ये गुरुजी का वहां पे प्रोग्राम था। तो अब इतनी भूख थी मिलने की कि बस गुरु से हमको मिलना है। हम लोग पटना गए भाग के, और वहां पे गए तो वहीं पे गुरुजी के साक्षात दर्शन हुए। फिर वहां से वो सिलसिला चल पड़ा। फिर क्योंकि गुरुजी का गुरुकुल देहरादून में है जी, विरामद गुरुकुल करके है, तो वहां पे फिर वो सिलसिला शुरू हुई सीखने की। ये सन 2002 या 3 से शुरू हुई सिर्फ, और आज भी जारी है, अनवरत जारी रहेगी। बिल्कुल। तो वहां से फिर हम लोगों ने गुरुजी के साथ एक शिष्यवत एक संबंध जुड़ा, और वहां से लगातार सीखने का क्रम जारी रहा। फिर क्योंकि गुरुजी वहीं रहते थे, वहां से प्रोग्राम करते थे, फिर गुरुकुल आ जाते थे। तो ये एक ये कह सकते हैं कि सीखने की जो ये थी व्यवस्था, वो वही से थी। जी मैम, अब आपके बारे में जाने, क्योंकि आप सुनने में आया कि आप भी गायिका हैं, बिल्कुल बढ़िया अपना गाती हैं, तो घर में एक पूरा चले जा रहा है, मतलब कि गायन का उस तरह का प्रतिभा अपना चल रहा है, विरासत भी जो पीढ़ी हम सुनने में आ रही है कि 7-8 पीढ़ी जो है अपना गायन में है। तो आप किस तरह कैसे महसूस कर रही हैं अब तक जो आपका बेटा इतना राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार जीता है, और किस तरह का उसका दिनचर्या रहता है, क्योंकि माँ का काफ़ी रोल रहता है इसमें बच्चे के उसके साथ में रहने का, कि सब चीज़ में मेंटेन करके रखना है, कहीं कुछ रह ना जाए बस। किस तरह से आपका रहता था पूरा दिनचर्या? बहुत अच्छा लगा ये जब ये जीत के पता लगा, और मैं लाइव ही देख रही थी एक्चुअली, जब इसका लिंक आया वहाँ से स्कूल से कि इसका लाइव आएगा वहाँ पे, तो मैंने सबको शेयर किया कि सब लोग देखो भाई लाइव, क्योंकि इसका पोजीशन आना, मुझे लग रहा था कि आना चाहिए इसको बिल्कुल, क्योंकि मेहनत किया था ये। तो क्योंकि जब इसका यहाँ स्टेट भी हुआ था ना, तो 9 बजे इसको पहुंच के यहाँ भी गाना था, और भैरी साहब में भी 5वें नंबर पे था, वो भी 10 बजे से शुरू, कमाल का पल था वो 10 बजे भी पहुंचा था, और एक रात पहले ही हम लोग छठ करके आए थे। अच्छा। तो वो भी बाई रोड ही आए थे, एकदम थके हुए थे हम लोग। तो दूसरे दिन ही इसका कंपटीशन, दो इकट्ठे ही, दोनों एक ही दिन आ गए। तो इसका मन था कि मम्मा एक छोड़ देते हैं, हो नहीं पाएगा, एक ही करते हैं। हमने यही यादगार बनता है, बिल्कुल सही, आगे पता लगेगा कि हमने एक ही दिन में 2 कंपटीशन और दोनों में अच्छा परफॉर्म करके आए, रिजल्ट भगवान के ऊपर छोड़ दो।
फिर सुबह भगा भगा के 8 बजे उठ के इसको फटाफट तैयार करके ये करना, ये कपड़े पहनने हैं, वहाँ स्टेज पर कैसे बैठना है, ये सारा कुछ, नीचे शॉल पैर पे रखना है करके वहाँ भी लेट होने लग गया। 9 बजे से शुरू होना था, 9:45-10 बजे शुरू ही हुआ और यहाँ से लुधियाना जाना था दूसरे कंपटीशन के लिए। वो बहुत ही हैट्रिक था, इसको लेके जाना वहाँ पे। फिर ये गाया फटाफट, मतलब हम लोग पोजीशन भी नहीं देखे इसका। जो हुआ सबसे पहले हम एक रात मैडम से कह के करवाए थे कि मैडम इसका सबसे पहले करवा देना क्लासिकल। इधर शुरू हुआ इसका, इधर फटाफट कार में बैठे, फिर हम लोग लुधियाना गए। वहाँ कभी गाड़ी इतनी स्पीड में नहीं चलती, लेकिन भगवान का नाम लेके स्पीड में गाड़ी चलाए और वो नहीं चेंज किए थे। वो 5वें नंबर, तो 5वें नंबर अगर छूट गया तो छूट गया, वो कह रहे े लुधियाना में। तो 3रा नंबर चल रहा था और 5वां इसका नंबर था। ये गया ग्रीन रूम में, बस पानी पिया कि इसका नंबर आ गया। फिर ये तुरंत स्टेज पे बैठ के गाया वहां भी, और वहां भी इसको अच्छा पोजीशन आया, इसको वहां भी विनर रहा। यहाँ भी इसको शाम को पता चला यहाँ भी अच्छा विनर हो गया है यहाँ भी, तो बहुत ही मन खुश हुआ। फिर आगे तो ये दिन गिनने लगा कि अब बिना मम्मी पापा के हम पहली बार आगे जाएंगे। दिनचर्या बड़ा ये है कि हर चीज, क्योंकि स्कूल भी भेजना रहता है, फिर लंच भी देने रहते हैं, फिर वो टाइम टेबल का भी होमवर्क। सबसे बड़ी बात है, इसको खाने का बहुत शौक है। हाँ, एक खाने का ही रहता है कि अब जैसे सिंगर है, गायन का बिल्कुल गला बिल्कुल बढ़िया रखना पड़ता है। ये मतलब गले का मेंटेन कैसे, जैसे आप बता रहे कि अब खाने का इसका बिल्कुल शौक है, तो क्या खाता है ये? नहीं, इन लोगों का रोल बहुत बहुत बड़ा है। अच्छा। खाने का तो ये अभी खाएगा ना, रात में खाएगा। खाना तो सुबह का प्लान इसका बन जाता है। अच्छा। नाश्ता में क्या बनेगा और दोपहर को क्या बनेगा और रात को, मतलब 2 दिन का अलग चल रहा था दिमाग में कि ये खाना। अगर वो मेरे पास इंग्रेडिएंट का सामान नहीं है तो उसी टाइम जाएगा लेके आएगा। कल तो यही बनेगा, यही बनेगा। और ये खाने का थोड़ा शौकीन है, ये खाना का ये सब कुछ अच्छा बैलेंसिंग में होना चाहिए। ये कहीं नहीं सूट करता। वहां भी गया तो रो रहा था, मम्मा आपके हाथ का उपमा यहाँ का उपमा बहुत अंतर है। नहीं, माँ का हाथ का तो अपना अलग ही टेस्ट होता है, जो घर का है वो तो बाहर में तो मिलता ही नहीं है। जब आप ना जैसे किसी बच्चे को आप ट्रीट कर रहे हैं, चाहे एजुकेशन हो, चाहे म्यूजिक हो, चाहे कोई भी विधा हो, और जब बच्चा खुद से उसमें इंटरेस्ट लेने लगे, तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये बड़ी बात है, ये उसमें ये अच्छी बात है, क्योंकि माँ का रोल तो बहुत ही बड़ा होता है। हम लोग हैं, लेकिन उस रोल को निभाना और उसको स्टेबल कर देना, ये अपने में बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सबके आशीर्वाद से ये खुशी की बात है कि इस अपने रोल को जो हमने बताया है, जो सिखाया है, तो उसको बड़े अच्छे ढंग से निभाया है। तो हम चाहेंगे कि पूरी दुनिया आशीर्वाद दे इनको कि ऐसे ही आगे बढ़ते नहीं बढ़ते रहेगा। अब पद्माकर, जैसे क्लासिकल सिंगिंग है जो आपने अभी गाया, तो क्लासिकल में भी आपको कभी लगता है ऐसे कि यार ये वाला राग गा हो पाएगा? क्योंकि काफी सारे राग होते हैं, काफी सारे उसकी मुश्किलें होती हैं कि किस तरह से उसका स्वर ऊपर नीचे होना, उस तरह से लेकर के जाना है। तो आपको कौन सा लगता है सबसे मुश्किल वाला? मुझे सबसे मुश्किल राग जैसे दरबारी है, दरबारी कानड़ा, तो उसको निभाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि उसमें बहुत सारी गमक है, मीण है, कहीं कहीं रुकना है, कहाँ नहीं रुकना है। बहुत डेप्थ वाला राग है और गंभीर प्रकृति का राग है, और उसके मतलब जो चलन है उसके राग का और जो नियम कानून है उस राग में बहुत ज्यादा है, और बहुत मतलब मुश्किल लगता है मुझे। तो चल रहा है, और धीरे धीरे जैसे बेसिक के राग अगर साधते हैं, अगर हम लोग जैसे यमन हो गया, बिहाग हो गया, काफी थाट के राग जैसे अगर हम लोग साधते रहेंगे तो वो आगे चल के इजी हो जाता है। वही राग जैसे दरबारी हो गया, कौन सी कानड़ा हो गया, तो यही सब आगे चल के राग आसान लगने लग जाते हैं। अब जैसे कि काफी क्लासिकल सिंगर्स भी हैं, क्लासिकल सिंगर्स में आपको सबसे पसंदीदा सिंगर कौन है? मुझे तो एक तो अपने हमारे पापा और चाचा जी तो हैं ही, और मुझे पापा का आलाप, जैसे आलाप एकदम जैसे आपको इमोशनल कर देगा, पापा का आलाप और भाव जो है, और चाचा जी की ताने, तो चाचा जी की ताने मतलब ऐसी होती है कमाल के। कभी कभार सोचना पड़ता है कि मतलब कहाँ से चाचा जी ऐसे मतलब वेरिएशंस ला रहे हैं, कि कहाँ से सोचना पड़ रहा है कि तीनों सप्तकों की तान, डॉक्टर दिवाकर कश्यप जो है हमारे चाचा जी। और कभी कभार जैसे गुरु जी का, पंडित राजन साजन मिश्रा जी का गाना हम लोग सुनते रहते हैं, उससे भी आइडिया लेते रहना कि कहाँ तान चाहिए, कहाँ आलाप चाहिए। और जैसे मतलब और भी जैसे कलाकार हो गए, उस्ताद सलामत अली खान साहब, उनकी मैं जैसे ताने थोड़ी सी मतलब
उनके आइडियाज लेता हूँ मैं, उनके तान के वेरिएशंस कैसे होते हैं, पैटर्न्स कैसे होते हैं उनके अच्छा, तान के। एक जो अपने सबसे पुराने जो भारत के जो सबसे जाने माने हैं जो पंडित भीमसेन जोशी जी, जी उनका आपने सुना है, किस तरह से उनका गायन का लगता है और आपको लगता है कि यार इस तरह का एक बार परफॉर्म तो करना है? मैं मतलब जो उनका आवाज जिस तरह से वो ले करके जाते हैं और जिस तरह से पूरा बांध देते हैं उससे राग को और जो भी गाते हैं वो, तो आपने उनको सुना देखा होगा उस पे यूट्यूब पे, उस सब पे, तो आपने कभी सोचा कि यार इस तरह का भी एक बार ट्राई करना है आगे जाकर? उनका गाना एकदम दहाड़ के जैसे एकदम पूरा हेल्दी और एकदम बहुत मतलब पावरफुल गाना होता है उनका। और जैसे उनका गाना है कि मतलब ब्रीथलेस, मतलब वो कम से कम 1-2-10 मिनट बिना मतलब सांस लिए गाते रहते थे वो स्टेज पे। उससे बहुत सीखने को मिलता है कि क्या सांस का उनका प्रैक्टिस था। पंडित भीमसेन जोशी हो गए, बड़े गुलाम अली खान साहब हो गए, गजल, उन सबके जो आवाज और जो उस तरह का, बिल्कुल हर कोई चाहता है कि कोई ना कोई एक बार अपने लाइफ में कि उस तरह का एक बार परफॉर्म कर पाए, लेकिन पर वो होना और अपने आप में होना दोनों चीज में अंतर है। तो एक कोशिश रहती है कि उस तरह से उस चीज को, चलन को अपना लेकर के चलें। और जिस तरह से अभी हमने पद्माकर से बात की, जिस तरह से उन्होंने गायन में अपना एक प्रतिभा जो है और राष्ट्रीय स्तर पर जो पुरस्कार जीता है, वो देश के लोगों के लिए एक सम्मान की और गौरवान्वित करने वाली बात है। आज हमने उनसे बातचीत की और जाना कि किस तरह से उनका पूरा रहता है। इसी तरह से हम एक बार फिर आपसे दोबारा मुलाकात करवाएंगे एक ऐसी शख्स से। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।